आज हम लोग एक टॉपिक है और स्टार्टिंग से देखते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कॉमर्स पढ़ेंगे तो क्लास 12 के बाद करेंगे क्या। और ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न में डाल देता है और बच्चा तो छोड़िए, यहाँ पे पेरेंट्स भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि करेंगे क्या। अब मेरे सामने ये क्वेश्चन है कि 12 के बाद क्या कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम यहाँ तक कि एक बच्चे परेशान थे, सर कॉमर्स तो चूज़ कर लिए पर कोई बच्ची आई और मान लीजिए उसका एक कोई बहन थी, वो बायो पढ़ रही थी, तो कॉमर्स पढ़ने वाले बेकार होते हैं, ऐसा उसने कहा। वो रोने लगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता, तो सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता तो बच्ची के पास ऑप्शन है कि हम कॉमर्स के बाद करेंगे क्या, क्लास 12 के बाद क्या करेंगे। मैंने तो अभी सेलेक्ट किया कॉमर्स, उसके बाद करेंगे क्या। तो मैंने सोचा इस पे एक क्लास हो जाए और थोड़ा बच्चों को जब हम बता देंगे कि आखिर 12 के बाद क्या ऑप्शन है आपके पास, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा और वो कैरियर भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग जब हमारा 12th पूरा हो जाता है, 12th पूरा होने के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या आता है। तो लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न है कि सीए मेरे पास एक ऑप्शन है। मेरे पास जो एक ही ऑप्शन है वो क्या है, सीए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पे सीए जो था इसको एक्सक्लूड इसमें नहीं, मतलब एक्सक्लूड करके चला है कि सीए को छोड़कर हम क्या कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप 12th के बाद मेरे पास कितने सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो टेक्निकल को सीख सकते हैं जिसमें आप डाटा एनालिसिस्ट बन सकते हैं। ई कॉमर्स जान रहे हैं आज के डेट में हर जगह डिमांड है। ई कॉमर्स में क्या होता है, आज आप जितना ऑनलाइन बिजनेस देख रहे हैं, आज ऑफलाइन बिजनेस और दुकानों का ट्रेड जो है वो कम हो गया है। तो ऑनलाइन बिजनेस होता है और उसमें भी आप एज ए टेक्निकल एनालिसिस्ट, डाटा एनालिसिस्ट काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है मैनेजमेंट का सेक्टर, जहां आप सुने होंगे मैनेजमेंट के सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं आपके सामने ऑप्शन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब सेक्टर में आप जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चे आईआईटीएन हो जाते हैं, नीट निकल जाता है, वो डॉक्टर बन जाते हैं, हॉस्पिटल खुलती है, हॉस्पिटल खुलने के बाद वहाँ पे भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वहाँ पे भी एक मैनेजर की नीड होती है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हम सीए को एक्सक्लूड किए हैं, सीए तो है ही मेरे पास एक ऑप्शन, इसके अलावे सीएस है। उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर में आप जा सकते हैं एज ए लॉयर, फाइनेंशियल सेक्टर में आप जा सकते हैं, सीएफए ऑप्शन है आपके पास। तो सीए ही नहीं बल्कि आपके पास सीएस है, सीएफए है, आईसीडब्ल्यूए है, कुछ तो सेक्टर यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं है। ये सारा ऑप्शन आपके पास होता है। उसके बाद देखिए डिजिटल मार्केट, आज आप देख ही रहे हैं डिजिटल मार्केट का कितना डिमांड है। तो अगर आप क्लास 12 किए हैं और अगर आपको लगता है कि हम डिजिटल मार्केट में जाना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है। तो जैसे ही आपका 12th होता है उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कितना ज़्यादा डिमांड है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसमें आप जा सकते हैं। दूसरा है जर्नलिस्ट, मास मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, आप इस सेक्टर में भी जा सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस करना तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। इसके बाद जैसे कुछ और कोर्सेस हैं, सर मेरे पास ये सब चीज़ ऑप्शन जो यहाँ पे आपने दिखाया है, ये ऑप्शन के अलावे कुछ करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अगर इसके अलावे भी आपको कुछ चाहिए और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप बीकॉम, सिंपल बीकॉम के थ्रू जा सकते हैं। ये आपका बैचलर डिग्री है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता, आपको बैचलर डिग्री मिल जाता है। बीकॉम के बाद आपके पास बीबीए तो ऑप्शन है ही, आपके पास बीबीए का ऑप्शन है। तो बीबीए जो है वो प्रोफेशनल कोर्स हो गया,
बीकॉम जो है वो जनरल कोर्स हो गया। बीकॉम के बाद हम लोग मैनेजमेंट, बीकॉम करने के बाद हम लोग एमबीए कर सकते हैं। तो मेरे पास एमबीए का ऑप्शन होता है, एमबीए कर सकते हैं। बीबीए के बाद भी एमबीए होता है, बीकॉम के बाद भी एमबीए होता है। इतना ही नहीं, इसके बाद आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आपके पास जो ऑप्शन होता है, आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो, अकाउंटेंसी पढ़ते हो, उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक्स होता है, बीएसटी होता है। अब आप फाइनेंस सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। अब देखिए, अगर कुछ बच्चों का डाउट होता है सर कॉमर्स से आप मूव भी कर सकते हो, आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि कॉमर्स से आप 12th किए, उसके बाद अगर आप आर्ट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स भी आपके पास ऑप्शन होता है। जब आप इकोनॉमिक्स को एज ए ग्रेजुएशन में एज ए ऑनर्स पेपर सब्जेक्ट इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप आर्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। यानी कॉमर्स से हम लोग आर्ट्स में मूव कर सकते हैं और आर्ट्स में जो भी ऑप्शन मिलता है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, आपके पास जनरल कंपटीशन का भी एक ऑप्शन होता है। अगर आप जनरल कंपटीशन की बात करेंगे तो वहां पे आपके पास बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर आपके पास ऑप्शन में है। उसके बाद आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना चाहते हैं, जैसे आप यूपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो कॉमर्स के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जहां पे आप देख सकते हैं होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉरपोरेट लॉयर है, सीएफए है और सीए तो सबसे टॉप पे है ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं या सोचते हैं कि अगर सीए के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप रॉन्ग हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा, आप पहले 12th कंप्लीट कीजिए, अच्छा रिजल्ट कीजिए। उसके बाद जब 12th कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ऑप्शन चूज करेंगे। और हम लोग तो 12th के साथ साथ ही पहले ही ऑप्शन बच्चों को बता देते हैं और सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको प्रिपरेशन भी कराना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप मान लो सीए को सिलेक्ट करते हैं तो सीए फाउंडेशन में हम लोग क्या करते हैं, सीए फाउंडेशन का सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं। और जब सीए फाउंडेशन का कोर्सेस आप 12th 11th के साथ साथ ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाता है। आप अगर मैनेजमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो मैनेजमेंट सेक्टर में दो चीज़ें होती है। पहला है मार्केटिंग और फाइनेंस। अगर बच्चों के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अच्छा बोल सकता है, अच्छा लोगों को समझा सकता है, तो हम लोग उसको मार्केटिंग सेक्टर चूज करने बोलते हैं। और अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तब उसको हम सजेस्ट करते हैं तुम फाइनेंस सेक्टर में जाओ, तुम्हारे पास फाइनेंस का ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैनेजमेंट सेक्टर है, प्रोफेशनल सेक्टर में जैसे मैनेजमेंट में आपको बताए बीबीए है, एमबीए है, ये सारा आपके पास ऑप्शन होता है। उसके बाद आप एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हो, आपको आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होता है, बैचलर डिग्री के बाद आप जा सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। जैसे आप बीबीए या बीकॉम कंप्लीट किए, बीकॉम के बाद आप एमकॉम किए, एमकॉम जब कंप्लीट हो गया तब आप पीएचडी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। ये सारा एजुकेशन सेक्टर में जाने के लिए आपके पास ऑप्शन है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। एजुकेशन सेक्टर, टेक्निकल सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर, प्रोफेशनल सेक्टर और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में भी आप जा सकते हैं। तो अगर हम इसको समरी में बात करें तो आपके पास एजुकेशन सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक सीए, सीएस, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए और क्रिएटिव सेक्टर, डिजिटल मार्केटिंग में भी आप जा सकते हैं। तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेन टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन आज हम सोचे कि इसके बारे में बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान थे तो इसका हम लोग डिस्कस किए और बताए आपको क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो आप
इसको रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसको डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि सर किस सेक्टर में किस तरह से जाना है और उसका मेरे पास ऑप्शन क्या है, कैसे हम वहाँ जा सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।